ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला कथावस्तव नरसिंह विरिंच गीता। अजस्ति तरमय निर्गुण निर्विमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगाल हंसंग। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला कथा आस्तव नरसिंह विरिच गीता। अजिस्त तरमय निर्गुण निगुणम विकृतो दुर्गाणि ते पदयुगलाय हंस संग। सोहम प्रियस्य सुहृदय परदेवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता। अजस्ति तरमय निर्गुण गुण विमर्त मुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगाल हंस संग। हाँ प्रभु जी बोलेंगे। सोहम प्रियस्य सुहृदय परदेवताया लीला कथावस्त नरसिंह विरिंच गीता। अंजस्त गुणन परनिवृमि प्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगाल हंस संग। सोहम प्रियस्य सुहृदय परदेवताया लीला कथास्तव नरसिंह विचित्र गीता। अजिस्त तरमय निर्गुण विलीन मुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगलाय हंस संग। माता जी सोहम प्रियस्य सुहृदय परदेवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता। अंजस्ति तरन गुण विनर विनेर मुक्त को दुर्गाणि ते पदयुगाल हंस संग। श्लोक संख्या 19 को भी हम प्रार्थना है चूँकि तो साथ में कर लेते हैं।
बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमुदमन्ति मज्जतो नो तपस्य तत्परर्तिभिर्द्यैजाष्टश्रेष्ठ तावदो विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम् बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमुदमन्ति मज्जतो नो तप्तस्य तत्परप्रवृत्तिर्यजस्वय तावदो विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानाम् बालस्य नेहं शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमुदमन्ति मज्जतो नो तप्तस्य तत्परप्रवृत्तिर्यजस्वश्रेष्ठ तावदो विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम्। एक प्रभु जी और एक माता जी बोलेंगे प्लीज। बालस्य नेहं शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमन्ति मज्जतो नो तप्तस्य प्रतिभिर्यजाष्टश्रेष्ठ तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। माता जी। बालस्य नेहं शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमन्ति मज्जतो नो विदम् तत्पश्य तत्प्रतिवृत्तिर्यजाष्टश्रेष्ठ तावद् विभो तनुभृतां तच्छुपेतिनानाम्। सह 18वें श्लोक का है, पढ़ रहे हैं। स व अहम मैं प्रहलाद महाराज प्रियस्य अत्यंत प्रिय की सुहृदय सुखचिंतक पर देवताया भगवान का लीला कथा लीलाओं की कथाएं तो तुम्हारी नरसिंह हे नरसिंह देव विरिंच गीता परंपरा से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अंज सरलता से तरतमी पार कर लूँगा। अनुगृणन निरंतर वर्णन करते हुए गुण प्रकृति के गुणों से विप्रमुक्त विशेषतया अदूषित होने से दुर्गाणी जीवन की समय दुखमय परिस्थितियाँ ते तुम्हारे पदयुग आलस चरण कमलों में लीन हंस सईं हंसों अर्थात मुक्त आत्माओं की संगति पाकर। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे भगवान नरसिंह देव, मुक्त आत्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मषहीन हो सकूँगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी
आपकी महिमा का कीर्तन कर सकूँगा। मैं ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के पद चिन्हों पर चलकर आपकी महिमा का कीर्तन करूँगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर लूँगा। ये प्रहलाद महाराज भगवान से ऐसे कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य को भली भांति बतलाया गया है। ज्यों ही भक्त भगवान के पवित्र नाम, उनके यश का कीर्तन करता है, उसे मुक्त पद मिलता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से श्रवणम कीर्तनम विष्णु मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहाँ भौतिक कलमश नहीं होता। मनुष्य को परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि परंपरा के पालन से कीर्तन शक्तिशाली बनता है। एवं परंपरा प्राप्तम इम राजवर्षियो विदु। कीर्तन की अनेक विधियां बनाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीतों का या कथा का कीर्तन अत्यंत प्रभावशाली होगा और यह विधि सरल भी है। महाजनों एन गत स पंथा। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अंश सरलता से शब्द का प्रयोग करते हैं। परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय ही उस शुष्क चिंतन विधि से सरल होगा, जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई न कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए। तब इस आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएगा। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है और अज्ञान के उस सागर को पार कर लेगा जो कष्टों से पूर्ण है। आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य हंसों या परमहंसों की संगति प्राप्त करता है, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है। निसंदेह आचार्यों के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा ही सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुखमय है, चाहे किसी का जीवन स्तर कैसा ही क्यों न हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुखों को कम करने के लिए सारे उपाय असफल होंगे। वास्तविक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा सुख मिलना असंभव है। कोई यह कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती है, किंतु यह तो स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार करना है। किंतु इस तरह असुविधा को स्वीकृति उतनी घातक नहीं जितनी कि सारे दुखों को कम करने के भौतिक प्रयास से होते हैं। अगले श्लोक का शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। बालस्य, छोटे बच्चों का, न नहीं, इस संसार में शरणम, शरण रक्षा, पितरौ, पिता तथा माता, नरसिंह देव, न तो आर्तस्य, किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति का, च भी, अगदम, दवा, उदवंती, सागर के जल में, मज्जता, डूबते व्यक्ति की, नाव, तपस्या, भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का, तत्वृद्धि, जगत के दुखों को रोकने के लिए खोजी गई समन विधि, यह जो इस संसार में अजसा अत्यंत सरलता से इष्ट स्वीकृत दवा के रूप में, तावत उसी तरह विभो, हे स्वामी,
तनुभृताम भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का त्वत उपेक्षिता नाम आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत। अनुवाद दोहराएंगे। हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार करते हैं उनसे यद्यपि क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरण अर्थात माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते तथा समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा पाती। तात्पर्य: माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल और वायु सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए बच्चों को असामयिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंतो गत्वा भगवान की शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उनकी रक्षा होती है, यह ध्रुव है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 9:31 में कहा है, कौन्तेय प्रति जानहि न भयभक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतएव जब तक कोई भगवान की कृपा द्वारा सुरक्षित न हो, तब तक कोई प्रचार सफल नहीं होता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का सामना करता है, किंतु अंतोगत्वा वह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा वैज्ञानिक भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाते। कृष्ण भगवद गीता में 13:9 में कहते हैं, संसार में असली दुख 4 हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी इसके ऊपर कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों और राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम भौतिक जगत में, न स्वर्गलोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। सबसे पहले मैं यहाँ सभी उपस्थित वैष्णवों को हृदय से और आदर से स्वागत करता हूँ और आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, पर इस प्रार्थना में हम प्रहलाद महाराज से ये कुछ सीखने का प्रयत्न करें कि हमें भगवान से प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस प्रार्थना के विषय में जो श्लोक संख्या 8 से 50 तक यानी 42 श्लोकों में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके वो बता रहे हैं कि हम साधना भक्ति या कृष्ण भावनामृत संघ में जब हमने इस्कॉन ज्वाइन किया तो हमने सबसे पहले बताया गया कि हमें एटलीस्ट हरि नाम दीक्षा के लिए 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है और इस तरह से हमें जो है नियमों का पालन करते हुए अपनी भक्ति में बढ़ाना है। तो इस तरह से हम प्रवेश करके, और आज हम सभी यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव बैठे हुए हैं लगभग सभी हैं, मैं समझता हूँ कि मैं सबके चरणों में फिर से प्रार्थना करके एक दोहराऊँगा बात को कि ये सब विषय हम लोगों का सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं है या खाली हमने जो है संस्था ज्वाइन कर लिया तो हम उसको जो है बस उसी पे एक मैकेनिकल तरीके से चलते रहें, ऐसा नहीं। इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का प्रसंग है ये सब। और प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए भक्ति सिर्फ एक ऐसी है जो हमें भक्त के संग से आती है। जो भी तपस्या, ज्ञान, कर्म जो कुछ भी है आप अकेले में कर सकते हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन भक्त जब तक आप किसी भक्त के संपर्क में और शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं होंगे तब तक भक्ति का जरा सा भी, उसका नाम मात्र भी शुरुआत नहीं होगा। हम सब ज्ञान अर्जित कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसीलिए जो है इस अध्याय में ही शुरू में ही प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि मुझे यह गर्व नहीं कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की कृपा का भूखा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अब इसके आगे प्रहलाद महाराज ये भी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जो बहुत विशेष हम भक्ति के अंगों का पालन करते हुए जब हम अग्रसर होते हैं और आगे चल करके एक ब्राह्मण या वैष्णव जब बनते हैं तो हम जिन साधनों को करते हुए हम आ रहे हैं उन साधनों में बहुत विशेष साधन जो है इस अध्याय के माध्यम से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुणों से संपन्न ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी उतना प्रिय नहीं है भगवान को जितना कि चंडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय है। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सा भक्त प्रिय है भगवान को? जो ये साधना करते हुए आ रहा है, ब्राह्मण और वैष्णव बन करके अपने अंदर ये 12 जो क्वालिटी ब्राह्मण की बताई गई है उसको प्राप्त करके वो भगवान की कृपा का पात्र बन रहा, या जिसने ये नहीं किया है वो पात्र बन रहा है? तो इसमें लिखते हैं कि चंडाल के घर में भी उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय है, वे इसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। नरसिंहदेव अकेले प्रहलाद के लाभ के लिए नहीं अपितु सारे मानव समाज के लाभ के लिए यानी हम सब के लिए लाभ के लिए बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है जनरली ये सब प्रैक्टिस तो करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन हम जो है इसको एक अपना कर्तव्य मान करके करने लगते हैं, इवन वैष्णव और ब्राह्मण बनने के बाद में भी। तो क्या ये सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस तरह से करते हुए अचानक से आप जो है भाव में नहीं आएंगे। भाव भक्ति यानी प्रार्थना के लिए यहाँ पर विशेष प्रयोजन किया गया है कि हमें जो प्रार्थना करनी है उसमें नियमों को जब आप उस स्टेज पर आएंगे
और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ज्ञान, आपका कर्म और जो भी आपने साधन किया हुआ है, ये साधन एक तरफ छूट जाएगा और आपका मन स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के भगवान के चरणों में लग जाएगा। कब होगा? जब उस ज्ञान के माध्यम से आप भगवान को प्रसन्न करेंगे और ज्ञान के माध्यम से प्रार्थना करके करेंगे, यानी उसको अपने हृदय में उतार करके करेंगे। हृदय में उतारने का मतलब हृदयेषु। अभी हमें बताया गया तो हम सुबह उठ करके, हमें चूँकि कहा गया है इसलिए 16 माला हम सुबह करते हैं 5 से 7 में। लेकिन जब हमें रुचि आती है, श्रद्धा होती है और इसमें हमें टेस्ट आता है भगवान के नाम में, तो ये माला हम जो है फिर वो 2 घंटे नहीं, 16 नहीं, फिर हम सतत करते रहते हैं। और सतत करने के बाद जब अब आपके अंदर, हृदय के अंदर ये भावना प्रकट होगी कि अब मेरा एकमात्र सहारा सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है, और जब आपके अंदर ये भाव पैदा होगा, तब आप जिस निष्ठा से, जिस भाव से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे और उसी के अनुरूप आपको फल देंगे। ये बात परम ध्रुव है इसके अंदर जो बता रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी साफ लिख रहे हैं कि जो लोग एकांत में भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं, वे भले ही मोक्ष पालें, किंतु शुद्ध भक्त अन्यों का कष्ट देखकर सदैव दुखी रहते हैं। अतएव वह अपने मोक्ष की परवाह न करके सदैव भगवान की महिमा का उपदेश करते हैं। तो महिमा का उपदेश करने से ये हमारा सबसे सरल विधि है। यदि आप भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जितना भी जानते हैं, यदि दूसरे भक्त को बताते हैं, तो उस भक्त के अंदर एक, आपके बातों को सुन करके एक भाव प्रकट होता है और उस भाव से वो भक्त जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी प्रकार से जब आप भावपूर्ण होकर के प्रार्थना करते भगवान से, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी सभी कारणों के कारण भगवान हैं। अतएव वे सृष्टि के भी कारण हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को नमस्कार द्वारा, प्रार्थना द्वारा, मंदिर में पूजा द्वारा, सदैव उनके स्मरण, उनके दिव्य कार्यकलापों के श्रवण द्वारा उनकी भक्ति में लगा रहे। इन 6 प्रकार के कर्मों के बिना उसे भक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी प्रार्थना की। भगवान नरसिंह देव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, जिससे उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित न होते हुए वे भगवान के सिर्फ दासानुदास बने रहना चाहते थे, यानी चरणों की सेवा सिर्फ मांग रहे थे और कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए, जो हमने अभी वृंदावन चंद्र महाराज का क्लास सुना था और रमाकांत प्रभु का क्लास कल हुआ था, उसमें पूरे एनालिसिस का, पूरे ज्ञान का सार ये था कि हमें किस तरह से कृपा मिले। तो कृपा का अनुभव ये किसी तरह से बोल के बता के खाली आपको थोड़ी जानकारी हो गई, उतना सफिशिएंट है। लेकिन इसके लिए किसी आपको साधन की या प्रैक्टिस की या किसी मैकेनिकल तरीके से इसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ इसमें आपको जो है बहुत विशेष तरीके से मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है, और आप लोग कभी इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ये कृपा जो है हमें कैसे मिलेगी। सारे श्लोकों में हमें ये नहीं करना, ये करना है, एक बार हमें बताया गया कि ये सब करना है। साधना में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी करनी है। लेकिन अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और हमें जो है भावपूर्वक हृदय से हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। तो हमें कृपा का पात्र बनना है। कृपा का पात्र बनने के लिए हम इसको कैसे टेस्ट करें, कैसे हम अपने जीवन में उतारें, कृपा हमें कैसे मिलेगी। ये कृपा जो है हम सर्टेन अपने अपने बुद्धि से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हम जो है कभी हमें हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमारे साथ कृपा मिल रही है, और कुछ बुरा होता है तो तुरंत हमारी उस कृपा जो है हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें तो भगवान की कोई कृपा नहीं मिल रही। ये हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। तो लगातार चलता रहने तो इसमें हम कैसे अपने मन को स्थिर करें, कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सारी प्रार्थना आप 50 ये 48 जो 8 से लेकर के 50 तक यानी 42 श्लोकों में जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमें कृपा का पात्र होना है। तो कृपा को टेस्ट करने के लिए जो मैंने 20-22 सालों में थोड़ा टेस्ट किया है, अनुभव किया है, मैं आप लोगों के बीच में जो है शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम लोग जो है भक्ति के अंगों का हम पालन कर रहे हैं, नवधा भक्ति कर रहे हैं, ये 12 प्रकार के जो गुण हैं ब्राह्मणों के, वैष्णव के, भक्तों के, भगवत गीता में और भागवत में जहाँ जहाँ भी वर्णन है इसका, इन सब को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। पर आप देखते हैं कि तमाम ऐसी कथाएं और आप सुनते हैं जिसके अंदर आपको पता चलता है कि बहुत सारे भक्तों को अचानक से ही उनको कृपा मिल गई और उनको कृपा इतनी मिल गई, इस तरह से मिल गई कि उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया, हमारे आपके सामने वो नहीं है, लेकिन उनको अचानक कृपा मिल गई। और ऐसे हम भक्तों में भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जो अभी व्यक्तिगत पूछा जाए तो उनको भी इसका निश्चित रूप से, जिन्होंने 2-4 साल, 10 साल, 20 साल अभ्यास किया है, उनको भी इसका अनुभव होगा। तो जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि परम पूज्य गुरु महाराज बताया गया कि अल्टीमेट, और हमने इसके बारे में जान लिया, समझ लिया कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आप किसी शुद्ध भक्त के, शुद्ध वैष्णव के और शुद्ध गुरु के संपर्क में होते हैं या उसके पास बैठते हैं या उसके दर्शन करते हैं, तो दर्शन ये जरूरी नहीं फिजिकली हो, इवन आप लाइव देख रहे हैं या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या आप किसी भक्त के मुख से खाली सुन रहे हैं कि अरे ये गुरु महाराज ने आज ऐसा कहा, आज गुरु महाराज ने ऐसी कथा किया, आज महाराज ने ऐसे किया, तो ये लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हमारे अंदर चूंकि वो शुद्धता नहीं है, लेकिन जब हम इसके बारे में अनुभव करते हैं और कुछ चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे अंदर भी उनके फिर प्रभाव आना शुरू होते हैं। तो इसमें बहुत लंबा क्लास हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में जो है 3 स्टेप बताऊंगा कि कृपा के पात्र बनने के लिए हमें वो अनुभव कैसे करना चाहिए। कृपा करने के लिए एक तो हमें जहाँ तक हो सके गुरु, साधु और शास्त्र, इनसे जो है, इन तीनों से अपना बहुत घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। व्यवहार जगत में, भौतिक में, हम लोग भौतिकता में देखते हैं कि तमाम जो है वैष्णव हैं और हम उनसे मिलते हैं, लेकिन हम जस्ट मिलते हैं, एक बार हमने हरे कृष्णा किया, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप श्री वृंदावन धाम, तो इसके लिए बहुत गहन, बहुत अचिंत्य स्थान है, ये चिंतामणि धाम है। और ये चिंता यानी सोचने का, सब लोग सुनते हैं चिंतामणि धाम है। आप जब भी कहीं जाते हैं यात्रा पे या दर्शन के लिए, तो उन स्थानों पर जब साधु के दर्शन करते हैं, संत के दर्शन करते हैं, वैष्णव के दर्शन करते हैं, तो आपको गुरु महाराज को हृदय में प्रार्थना करके उनको, उनके दर्शन मात्र से जो है हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। तो यदि कोई वैष्णव, गुरु या साधु आपको अपनी दृष्टि से अच्छी तरह से देखता है, तो समझिए आपको कृपा मिल गई निश्चित रूप से। और उस कृपा को फिर आप चिंतन करिए, सोचिए। हम लोग संसार में घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता है, तो हमारा माइंड जो है उसी जगह जा कर के रुक जाता है और हम बार बार सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन हमें एटलीस्ट इतना तो पता ही है कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, गुरु कौन है, वैष्णव कौन है, साधु कौन है। तो हमें भौतिक चीज़ें में, इसमें देखिए प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि संसार की कोई भी वस्तु नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके, कोई भी साधन ऐसा नहीं जो उससे आप व्यवस्थित हो सकें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने को सुखी संसार में नहीं रख सकते, क्योंकि संसार ही दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम। तो जब हम यहाँ दुखों का संसार है, तो सुख की इच्छा ही क्यों करते हैं। यदि हम थोड़ा सा, हमारी तबीयत खराब हुई तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े से अस्पताल ढूंढने की कोशिश करते, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। तो हमें खास करके यहाँ पर अपने मन को एकाग्र करके
भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और उनके चरण कमलों का ध्यान करने के लिए जब आप कृपा के पात्र इन 3 अक्षरों से, पहला स्टेप मैंने बताया कि उन साधु संत कोई आपके ऊपर दृष्टि डालें, उनके आप दर्शन उस भाव से करो, निश्चित आपको कृपा मिलेगी। दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा कृपा का पात्र बनने के लिए, आप उस साधु वैष्णव या गुरु के नज़दीक जाएं और उससे अपने मन के जो भी प्रश्न हो उससे आप करें और उनसे प्रार्थना करें और आपको उसके बारे में वो मार्गदर्शन करें, इससे आपको कृपा मिलेगी। तीसरा जो स्टेप है, आपको कृपा पात्र बनने के लिए उनकी आपकी सामर्थ्य अनुसार जो हो सके आप सेवा करिए। सेवा परम है, परमो धर्म है। सेवा एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मलोक तक 14 लोकों में भगवान का एक स्थान छोड़ करके सारे लोकों में ये जो दुख है, ये सारी व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक उपाय है, कृपा का पात्र बनना। और कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह से आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। किसी साधु की आप सेवा करिए और उस साधु के संपर्क में आइए और उसके बाद में उस साधु की यदि आपके ऊपर गहरी दृष्टि पड़ती है, गहरी वो पड़ती है और आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से सेवा ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ तक कि भक्ति रसामृत सिंधु में एक स्थान पे मैंने पढ़ा है कि श्रीमती राधा रानी के प्रति भगवान अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ उनकी सेवा से। और हमारा तो रूपानुगा ये पूरा भक्ति परंपरा सिस्टम ही वही है, गोपियों के माध्यम से हर तरह से हम देखते हैं ये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं, सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी अकेली उनको आकर्षित करती हैं। तो हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि हमारे अंदर हम जो प्रार्थना करें भगवान से, ये प्रहलाद महाराज के अनुसार, तो हमें अपने ज्ञान, अपने मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों को और ख़ास करके बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर जब हमें थोड़ा भी कुछ ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है या तपस्या या कुछ भी करते हैं, और ये ब्राह्मण जो 12 गुण हमने वैष्णव होकर के अपने अंदर लाए हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म रूप में अहंकार जन्म ले लेता है जो हमें पता नहीं चलता। तो हम देखते हैं कि हम कभी भक्तों के ही बीच में कुछ भक्तों का आदर करते हैं, कुछ भक्तों का अनादर करते हैं और कुछ भक्तों का अनजाने में अनादर हो जाता है। तो इससे हमारी भक्ति रुक जाती है और अपराध होता है। तो प्रार्थना का हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान की कृपा पात्र बने, और कृपा पात्र में भी हम कैसे इसका अनुभव करें, वो अनुभव करने का ये जो 3 स्टेज हमने बताए, इस तरह से हम लोग जो है इसको अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और भगवान की कृपा पात्र बन सकते हैं। और मुझे इस चीज़ का विशेष करके मैं बताना चाहूँगा कि आज वृंदावन धाम जो मुझे मिला है सिर्फ साधु वैष्णव की सेवा से मिला है। इस्कॉन के कोई प्राउड की बात नहीं, पर एक अनुभव की मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत समय से जो है 20-22 साल बम्बई जैसे शहर में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल जब ओपनिंग थी, तो बहुत से ऐसे महाराज जो कभी इंडिया में नहीं आए, आज तक वो एक बार कभी सिर्फ उस अस्पताल में आए, ओपनिंग में आए और फिर चले गए, उसके बाद वो कभी इंडिया नहीं आए। पर ऐसे भी महाराज के किसी न किसी प्रकार से सेवा हमारे घर में हमें करने का मौका मिला, हमारे परिवार को। तो हम आज खुद भी महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोगों में पूरे परिवार के अंदर सब एक विचार से सोचते हैं, एक विचार से काम करते हैं और एक विचार से रहते हैं। तो ये आज जो बहुत सारे कलह होते हैं लोगों के बीच में आपस में और भक्तों के बीच में, तो जब हम अपने परिवार में, और आज पर्टिकुलर इस मंदिर में ही ले लें, हम थोड़े से लोग हैं, 200-500 लोग ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग होंगे, तो इनके बीच में अगर हम अपना एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर और व्यवहार रखें, सदाचार रखें और सदाचार के नियमों का पालन करें, तो हमें ये प्रार्थनाओं को करने में बहुत बल मिलेगा। इससे खाली 1-2-4 भक्तों को आप हृदय से आप प्रसन्न करिए, उनकी सेवा करिए, शुद्ध भक्त को, वैष्णव को, गुरु को, आप देखिए निश्चित रूप से आपको कृपा गारंटी है इस बात की मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा, समय हो गया है, और आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इस तरह से इन बातों का एक्सपीरियंस करें और भागवत कथा जो भी हम सुनते हैं और
कल के उसमें बहुत गहराई तक जो है चिंतन हुआ इस विषय पे कि हम लोग कैसे कृपा के पात्र बने। तो रमाकांत प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। हमारे बीच में मधुआ प्रभु बैठे हैं जो बहुत अच्छे भक्त हैं। कई बार मैं सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूँ कि इनका संग मिले, लेकिन संग मिलता नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे शुद्ध भक्तों को ढूंढ करके प्रयास करें कि उन भक्तों की सेवा करें कुछ, और उन भक्तों से यदि आप उनसे बहुत हृदय से आप उनको हृदयपूर्वक प्रणाम भी करते हैं तो आपको कृपा मिल सकती है। ये मेरा अनुभव है। हरे कृष्णा।